हेलो दोस्त, 22 स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जो भी एसएससी जीडी 2025 में जो स्टैटिक जी के ऊपर में जो भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो को देखें और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे 22 स्टडी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम लोग क्वेश्चन का आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे हैं जो बिहू किस राज्य की नृत्य है। तो आप लोग जानते होंगे बिहू एक लोक नृत्य है और बिहू किस राज्य की नृत्य है। तो आपको बताना है जो बिहू किस राज्य की नृत्य है। जैसे ऑप्शंस क्या है, बिहार, असम, पंजाब, त्रिपुरा। तो आपको बताना है बिहू किस राज्य की नृत्य है। तो आप लोग का सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है असम। तो बिहू किस राज्य की नृत्य कलाएं हैं, तो बिहू है असम की नृत्य। जैसे कि आपको गरबा भी पूछ सकता है। जो गरबा, जैसे आपको पूछा जाए गरबा किस राज्य का इसका नृत्य है, तो आपको आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गरबा किसका होगा, तो गरबा हो जाएगा गुजरात का नृत्य। वैसे भी और कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य का है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। भांगड़ा और गिद्धा जैसे पूछा जाए किस राज्य का नृत्य है, तो पंजाब का वो नृत्य हो जाएगा। जैसे छो अगर पूछा जाए तो किस राज्य को होगा, तो वो भी पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा ऑप्शंस लेते हैं, दूसरा क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे सिलम्बम यहाँ पर लिखा गया है। सिलम्बम किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है। तो देखिए, सिलम्बम अगर कहा पूछा जाए कि किस राज्य का मार्शल आर्ट है, यानी मार्शल आर्ट यानी युद्ध कलाएं हैं, तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है। ऑप्शंस में है, पहला ऑप्शन क्या है, तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन हरियाणा और चौथा ऑप्शन क्या है, गोवा है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। यानी सिलम्बम किस राज्य का मार्शल आर्ट होगा, तो सही सिलम्बम तमिलनाडु का एक मार्शल आर्ट होगा। जैसे आपको पता होगा थांग ता का कभी भी पूछा जाए थांग ता किस राज्य का मार्शल आर्ट है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, उसका सही आंसर होगा मणिपुर। अगर इसी तरह से और कई सारे राज्य हैं जिनके अलग अलग मार्शल आर्ट हैं, तो उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आगे ले आएंगे। तो इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन आलोचना करेंगे। क्वेश्चन है कलमकारी। अगला क्वेश्चन है कलमकारी चित्रकला किस राज्य की है। तो कलमकारी चित्रकला जो है आपको बताना है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं। और कलमकारी चित्रकला आपको बताना है जो कलमकारी चित्रकला जो है किस राज्य से ये बिलोंग करता है। तो कलमकारी चित्रकला आपको पता होगा, कलमकारी चित्रकला है आंध्र प्रदेश की एक मुख्य चित्रकला है। और इस टाइप से और बहुत सारा क्वेश्चंस आपको चित्रकला से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है 2025 का जो एसएससी जीडी जो होने वाला उस एग्जाम्स में। तो हम लोग को इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन चित्रकला के ऊपर में हम एक क्वेश्चंस बनाएंगे और पूरा डिटेल्स वहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे यहाँ पर कभी भी आपको पूछा जाए मिथिला चित्रकला कहाँ पर होती है, तो मिथिला चित्रकला कहाँ पर मिथिला चित्रकला का प्रदर्शन होता है, तो यहाँ पर आपका उसका आंसर हो जाएगा आपको बिहार। उसका आंसर आपको हो जाएगा बिहार में। और जो यहाँ पर है इसका आंसर सही आंसर क्या है, कलमकारी चित्रकला कहाँ पर है, कहाँ पर आपको दिखा जाए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल किस राज्य का एक मुख्य फेस्टिवल्स होता है। तो आपको पता होगा हॉर्नबिल जो है एक फेस्टिवल्स है जिसको त्योहारों की त्योहार के नाम से हम लोग जानते हैं हॉर्नबिल। और हॉर्नबिल कहाँ पर होता है, हॉर्नबिल आपका जो त्योहार है ये नागालैंड की है। तो कहाँ का है, एक नागालैंड का है। कहाँ का है, नागालैंड। तो आपको पता होना चाहिए जो हॉर्नबिल जब भी पूछा जाए आपका हॉर्नबिल जो है, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल्स है त्योहार है, तो कहाँ पर हॉर्नबिल त्योहार का मनाया जाता है, तो नागालैंड में होगा। और इस हॉर्नबिल को हम लोग त्योहारों की त्योहार बोलते हैं और त्योहारों के त्योहार के नाम से जाने जाते हैं। और इसी तरह से अगर कभी भी पूछा जाए बिशु, अगर कभी भी पूछा जाए जो बिशु जो होता है, बिशु कभी भी आपको पूछ ले जो बिशु त्योहार कहाँ पर होता है, तो बिशु त्योहार आपको जानना चाहिए। बिशु त्योहार कहाँ पर होता है, केरल में होता है। कहाँ पर होता है, केरल में। केरल में बिशु त्योहार जो होता है कहाँ पर, केरल में होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
काजीरंगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क, आप लोग जानते होंगे काजीरंगा एक नेशनल पार्क है जो किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा आपको पता होना चाहिए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, आसाम में है। कहाँ पर है, आसाम में है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आसाम में है। और आप लोग को पता होना चाहिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर एक सींग वाला जो गेंडा होता है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में एक सींग गेंडा कहाँ पर मिलता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में स्थित है, तो उसी में काजीरंगा नेशनल पार्क में ही एक सींग वाला गेंडा को हम लोग देख पाते हैं। और यहाँ से रिलेटेड और क्वेश्चन आपको पूछ भी सकता है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को, आप लोग जानते होंगे यूनेस्को द्वारा काजीरंगा नेशनल पार्क को, यूनेस्को द्वारा काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको मान्यता दी गई है। तो कभी भी पूछ ले क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कब मान्यता दी है, तो उसका सही आंसर होगा 1985। उसका सही आंसर क्या है, उसका सही आंसर होगा 1985। तो आपको सही मायने में पता चल गया होगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आसाम में स्थित है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कभी भी पूछ ले काजीरंगा नेशनल पार्क किस पशु के लिए जाने जाते हैं, तो वो होंगे एक सींग वाला जो गेंडा होता है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में काजीरंगा नेशनल पार्क को कब स्वीकृति दिए हैं, तो 1900, उसका सही आंसर होगा क्या, 1985। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर बहुत अच्छा लगे तो आप लोग बाइस स्टडी यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। और 2025 का बेहतरीन अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा जो बाइस स्टडी जो चैनल है उसका आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का भी साथ साथ आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार।